अब ये सवाल देखो, गॉस की पर में से जो जितने भी न्यूमेरिकल से करके जाना बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। आप सब जानते हैं घन क्या होता है, मैं फिर याद दिला देता हूँ। देखो घन क्या होता है, ये होता है घन, ठीक है। आपने इस तरह का डायग्राम देखा भी होगा। अब आपसे कहा कि एक घन है जिसकी भुजा जो है वो 10 सेंटीमीटर है। हमें भुजा या आकार से कोई लेना देना नहीं है, हमें केवल क्या देखना है, आवेश को देखना है। तो आपसे पूछ रहा कि इससे बल रेखाएं गुजरेंगी, बहुत गुजरेंगी। आपसे ये पूछ रहा कि एक फलक से कितनी गुजरेंगी, ठीक है, ये आपको बताना है। तो अब आपको लगानी है गॉस कीपर में, ठीक है। तो गॉस कीपर में लगाने के लिए आप क्या, अच्छा बताओ इसमें कितने फलक होते हैं। जैसे ये मेरे पास क्या है, एक डिब्बा है, इसमें कितने फलक हैं, देखो गिनो, 1 2 3 4 5 और 6। तो कितने फलक होते हैं, 6 फलक होते हैं, ध्यान रखना। अब बताओ, चूँकि हमें पता दे रखा है कितना, क्यू बराबर दे रखा 17.7 पिको कूलाम। अब पिको को हटाने के लिए 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12 लगाते हैं, ध्यान रखना, पिको को हटाने के लिए। अब आपसे पूछ रहा है घन की प्रत्येक सतह से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स, ठीक है। तो अब आप बताओ मुझे फाई बराबर वैसे क्या होता है, फॉर्मूला तो आपने पढ़ा गॉस कीपर में, ठीक है। लेकिन घन में कितनी सतह होती हैं बताओ ज़रा टोटल, मैंने अभी आपको गिनवाई, कितनी होती है, 6 सतह होती है। तो अगर टोटल फ्लक्स इतना है तो एक सतह से कितना गुजरेगा। मान लो आपके पास 6 रोटी हैं, ठीक है, और आपके पास ना 6 ही आदमी हैं, तो हर एक आदमी को कितनी रोटी आएगी, इसके लिए आप क्या करोगे, 6 से भाग करोगे उनको, या 6 से 6 में बांटोगे उसको। ऐसे ही टोटल फ्लक्स हमारे पास Q/E है, हमें उसे 6 हिस्सों में बांटना है, क्योंकि घन की कितनी सतह होती है, 6 होती है, तो कितने से भाग करेंगे, 6 से। तो फाई बराबर मान रख लेंगे बस। अब Q का मान कितना दे रखा है इसने, 17.7 गुणा 10 की घात माइनस के 12, और एप्सिलॉन नॉट का मान आपको पता होता है 8.85 गुणा 10 की घात माइनस के 12, ये फिक्स है, इससे ही कट गया, इससे ही कटेगा, काट के देख लियो 2 बार कटेगा, ठीक है। तो फाई ई की तरह आ जाएगा हमारे पास 2/6 या फिर 1/3 वोल्ट मीटर। ये उन बच्चों के लिए है जिन बच्चों के पास साधन नहीं है पढ़ने के, या उनके पास बहुत ज़्यादा पैसे नहीं है कोचिंग वगैरह में जाने के, तो उनके लिए बच्चों में ये बना रहा हूँ। तो अगर एक भी बच्चा इंस्पायर होता है तो मेरी ये जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी। देखो ये ज़बरदस्त सवाल है, इस तरह का सवाल आता ही रहता है बोर्ड में, ये 2022 में आया था। विद्युत क्षेत्र E बराबर इतना वोल्ट प्रति मीटर में स्थित विद्युत क्षेत्रफल A बराबर 4 J कैप से गुजरने वाला विद्युत फ्लक्स ज्ञात करो। अब देखो सिंपली आपको लिखना है, दिया है, ये ज़रूर लिखना है आपको, वहाँ दिया है। तो E कितना दे रखा आपको, 14 I कैप प्लस के 3 J कैप और माइनस के 5 K कैप, ठीक है। इतना वोल्ट प्रति मीटर दे रखा है, ठीक है, लास्ट टाइम कर दोगे तो। अब A बराबर कितना दे रखा आपको, 4 J कैप मीटर स्क्वायर। आपसे पूछ रहा है फाई, तो कैसे करेंगे, फाई बराबर कितना होता है, E.A, ये फॉर्मूला है, आपने पिछले लेक्चर्स देखे होंगे तो उनमें पता भी लग गया होगा आपको। सारे के सारे थ्योरिकल लेक्चर जो हैं वो आपके लिए बना रहा हूँ। 14 I कैप पेपर में आप बहुत अच्छी तरीके से तैयारी करके जा सकते हो इनसे भी। डॉट A का मान कितना है, 4 J कैप। अब आपसे अगर डॉट प्रोडक्ट आती है तो बहुत ही अच्छी बात है, नहीं तो देखो कैसे करते हैं। देखो यहाँ कंपोनेंट देख लो, यहाँ आई का कंपोनेंट है लेकिन यहाँ तो नहीं है, तो ख़त्म करो। वैसे आई के आई में, जे की जे में और के में करते हैं, शॉर्ट में बता रहा हूँ आपको। यहाँ अगर आपसे गुणा आती है तो देखो केवल उसी कंपोनेंट की गुणा हो, एक जैसे कंपोनेंट की ही गुणा होगी, बाकियों के साथ 0 हो जाएगा। अब जैसे आई यहाँ है नहीं तो 0, जे है क्या, यहाँ जे का गुणांक क्या है, 3 है, और यहाँ जे का गुणांक क्या, 4 है, 3 चौक 12। यहाँ के है लेकिन यहाँ के है क्या, नहीं है ना, तो आंसर क्या आ जाएगा हमारे पास, जब गुणा करेंगे तो जे की जे में गुणा करो, 3 चौक 12, यही आंसर है, वोल्ट मीटर, ठीक है। इस तरह का सवाल बहुत पूछा जाता है, आ जाता है। चलो डॉट प्रोडक्ट करनी आती है तो बताओ ज़रा कैसे करेंगे। अगर मैं आपसे कहूँ 2 I कैप प्लस 3 J कैप और प्लस 4 K कैप, इसको एक्स्ट्रा बता रहा हूँ आपको। और अगर आपको डॉट करनी पड़ जाए I कैप प्लस J कैप और माइनस 2 K कैप, इसकी करनी पड़ जाए बच्चों, तो फिर कैसे करोगे। देखो आई के आई में करेंगे तो आई अब की बार तो यहाँ है, तो 2 दूनी 4, जे की जे में करो 3, यहाँ कितना है गुणांक 1, 3 चौक तो सॉरी 3 ही कम 3, और यहाँ 4 है गुणांक के का, और यहाँ कितना है माइनस के 2 है, तो के की के में करेंगे तो 4 दूनी 8, प्लस का है तो प्लस रखेंगे, लेकिन यहाँ माइनस है तो माइनस का आ जाएगा। तो अगर ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाता तो फिर आंसर कितना आता, तो यहाँ आ जाता माइनस का 1, ठीक है। तो इस तरह से आप डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो।
अब ये सवाल देखो, ये सारे फॉर्मूला जो है ना वो डेरिवेशन पर बेस्ड हैं, और जो कि आपको मैंने पिछले लेक्चर्स में दिखा रखे हैं, तो इसलिए बार बार कहा जा रहा है कि उनको आप देखना जाके। अब हल देखो आप इसका, जो दे रखा है वो देख लो। अब आपको दे रखा है एक रैखिक तार है, यानी कि एक तार है और उससे कितनी दूर, 2 सेंटीमीटर दूर किसी बिंदु पर क्या करना है आपको, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसा कोई डेरिवेशन मैंने कराया था क्या, याद हो आपको, है ना, वो यहाँ लगाएंगे। तो देखो सबसे पहले दे रखा आपको लैम्डा, ये होता है लैम्डा, कितना दे रखा, 10.0 गुणा 10 की घात माइनस के 10 ही कह सकते हो इसको आप, 8 कूलाम प्रति मीटर। ये दे दिया आपको रैखिक आवेश घनत्व, यानी कि लैम्डा दे दिया, और आपको बिंदु की दूरी कितनी दे रखी है, 2 सेंटीमीटर। दूरी का फॉर्मूला होता है r, तो कितना दे रखा, 2 सेंटीमीटर। पहले इसको मीटर में बदल लेंगे, 2/100 कर लो या 10 की घात माइनस के 2 से गुणा कर लेना, बात एक ही है। तो आपसे ई पूछ रहा है। अब ई का फॉर्मूला मैंने आपको प्रूफ करवाया था, याद हो आपको, 1/2 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा अपॉन r, ये करवाया था क्या। लेकिन यूजुअली आपको तो 2 पाई का मान पता नहीं होता है, आपको तो 1/4 पाई एफ नॉट का मान पता होता है। तो आप एक काम और कर सकते हो, 2 से ऊपर गुणा कर लो और 2 से नीचे गुणा कर लो। तो 2 पहले था, लेकिन अब कितना हो जाएगा, 4। तो आसानी के लिए बता रहा हूँ आपको। अब आपको इसका मान पता है तो आप इस फॉर्मूले को ऐसे भी लिख सकते हो, न्यूटन प्रति कूलम। तो अब ज़रा रखो मान, इसका मान क्या होता है, 9 गुणा 10 की घात 9। 2 लैम्डा का मान कितना दे रखा उसने, 10 गुणा 10 की घात माइनस के 8 बटे आर का मान क्या दे रखा, 2 गुणा 10 की घात माइनस के 2। ठीक है, 2 से 2 कट जाएगा, यहाँ कितना रह जाएगा, माइनस के 6 रह जाएगा। तो ई बराबर कितना आ जाएगा, 9 दाई 90 गुणा 10 की घात कितना, ध्यान से देखो, यहाँ प्लस के 9 हैं और यहाँ माइनस के 6 हैं, तो कितना रह जाएगा, प्लस के 3। ठीक है, तो ये आपका आंसर आ जाएगा। या फिर आप ये कह सकते हो, 1 0 1 इधर चल जाएगी, तो ई बराबर ये भी लिख सकते हो आप, 9 गुणा 10 की घात कितना, 4 न्यूटन प्रति कूलम, ये आपका आंसर आ जाएगा। अब ये एक और सवाल देख लो लास्ट। देखो आपसे कहा है कि 500 न्यूटन प्रति कूलम के विद्युत क्षेत्र में एक बूंद लटकी है। अब तुम समझना इसको अच्छी तरीके से, ऐसा कुछ एक बूंद है, मान लो ये विद्युत क्षेत्र है, प्लस प्लस प्लस, ठीक है, यहाँ माइनस विद्युत क्षेत्र है हमारे पास। अब इस बूंद की बात करते हैं। फर्ज करो कि इस पर कैसा आवेश है, प्लस है, मान लो, उदाहरण के तौर पर बता रहा हूँ। तो प्लस प्लस को क्या, देखो ये नीचे जाने की कोशिश करेगा, लेकिन आपको पता है प्लस प्लस को क्या करता है, प्रतिकर्षित। तो ये प्लस के कारण ये बूंद किसकी तरफ को भागना शुरू करेगी। वैसे भी देखो प्लस किसकी ओर जाएगा, माइनस की ओर। तो वैद्युत बल के कारण तो जा रहा है ऊपर की ओर, है ना। और एक बल होता है या भार होता है, भार लग रहा है इसका किसकी तरफ को, नीचे की ओर। अब आपसे मैं कह रहा हूँ कि हवा में लटकी रहेगी, तो तभी लटक सकती है जब जितना भार हो इसका उतना ही वैद्युत बल लग रहा हो, है ना। यहाँ पर आप लिखेंगे m। आपको द्रव्यमान दे रखा है क्या इसका, ओहो त्रिज्या दे रखी है, तो कोई बात नहीं, आपको पता ही होगा जल का घनत्व कितना होता है, त्रिज्या दे रखी ना, तो पहले द्रव्यमान निकालना पड़ेगा, बूंद का द्रव्यमान, ठीक है। तो m बराबर क्या होता है, द्रव्यमान बराबर क्या होता है, आयतन गुणा घनत्व। अब आयतन कितना होता है, 4/3 पाई r की क्यूब, है ना। गोल तो गोल ही होती है ना। और घनत्व क्या होता है हमारे पास, फिक्स होता है, जल का तो हमें पता ही है कितना हो, 4/3 पाई, आर का मान कितना है हमारे पास, 10 की घात माइनस के 4। वैसे तो 4 है, लेकिन लेना कितना है हमें, 10 की घात माइनस के 2 से और गुणा कर लेंगे, मीटर में बदलना ना, तो 10 की घात सीधे ही लिख लो 6 इसकी क्यूब। और घनत्व का मान होता है 1000, फिक्स होता है। तो m का मान आएगा आपके पास, ठीक है। यहाँ से आप m का मान निकाल लेंगे, ठीक है। अब m का मान निकल जाएगा आपके पास 4π/3 गुणा 10 की घात माइनस के 18 गुणा यहाँ 10 की घात 3 है। तो अगर हटाएंगे एक तो कितना रह जाएगा, यहाँ पर माइनस के 15 रह जाएगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास m। अब आप बताओ, फिर से वही फॉर्मूला लाएंगे। अब भाई f बराबर किसके हो जाएगा, mg के। f बराबर क्या होता है बताओ ज़रा, e बराबर क्या होता है, f/q। तो बताओ ज़रा, यहाँ से f बराबर कितना हो जाएगा, तो q जाएगा होना में, तो QE। तो f की जगह क्या आ जाएगा, QE बराबर mg। अब देखो q का मान निकालना, तो mg/e। अब m का मान बताओ कितना है, वो रहा 4π/3 गुणा 10 की घात माइनस के 15, ये तो m का मान है। g का मान आप 10 ले लो, गुरुत्वाकर्षण त्वरण पता ही होगा। और e का मान क्या दे रखा है इसने, 500 दे रखा, 500 दे रखा ना। तो इसे सोल्व कर लियो, तो q का मान आपके पास सोल्व करने के बाद आएगा 8.2 गुणा 10 की घात माइनस के 17 कूलम, ये कुछ आ जाएगा, ठीक है। ओके, तैयारी करते रहे अच्छी तरीके से, बेस्ट ऑफ लक।